हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, भोटिया जनजाति। देखो, जो भोटिया जाति थे 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध होता है, तो इससे पहले ये तिब्बत से व्यापार करते थे। तो 1962 में युद्ध के बाद इनका व्यापार बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भोटिया जनजाति थी ये तिब्बत से व्यापार करती थी। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गरब्याल, गुंजाल, टोलिया, मारतोले व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है। तो गरब्याल हो गया, गुंजाल, टोलिया, मारतोले व पांगती, ये सभी जो उपजाति है ये भोटियाई की उपजाति है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटांतिक। भोटिया हो या भूटांतिक एक ही है। इनकी जो उपजाति थी तो ये सभी थी गरब्याल, गुंजाल, टोलिया, मारतोले व पांगती। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ई, रड़बड़ प्रथा का। दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में रड़बड़ प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन ई इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भूटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्ति। तो बिल्कुल सही, जो भूटांतिकों की उपजाति थी राठ या संगोत्र में विभक्ति, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। गबला एवं घूरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता हैं। तो गबला एवं घूरमा खस प्रजाति नहीं, बल्कि क्या थी, ये आपके भूटिया प्रजाति के ही क्या मुख्य देवता। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है ना, असंगत कथन यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है। तो सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में कौन सी गुफा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, लाखों गुफा। लाखों गुफा अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है। और इसकी खोज किसने करी थी। तो इसकी खोज करी थी MP जोशी ने 1968 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलाश्रयों से की गई है। तो जो लाखों गुफा से जो हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं, तो इनकी तुलना की जाती है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश में। तो इस गुफा से इनके शैल चित्रों की तुलना की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, लाखों गुफा। लाखों गुफा से जो शैल चित्र मिले थे, यहाँ पे मनुष्यों के यहाँ पे नृत्य मंडल या सामूहिक नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा या उडियार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए। तो लाखों गुफा, जिसे लाखों उडियार भी कहा जाता है, यहाँ से पशुओं तथा मानवों के यहाँ से रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और इनकी तुलना किससे की जाती है, जो यहाँ से शैल चित्र मिले थे तो इनकी तुलना की जाती है भीमबेटका गुफा से। भीमबेटका कहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। तो लाखों गुफा से जो शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इनमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, लाखों गुफा अल्मोड़ा। नागफनी आकार का जो भव्य शिलाश्रय है ये आपके लाखों गुफा अल्मोड़ा में है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा है। तो चमोली गांव डुंगरी के पास कौन सी गुफा है, तो ये है आपकी ग्वारखे गुफा। लाखों गुफा तो आपके अल्मोड़ में जो ग्वारखे गुफा है, जिसे ग्वारखे उडियार भी से कहा जाता है, ये आपके
चमोली जनपद के डुंगरी गांव में। और किस नदी के तट पर है? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ग्वारखा गुफा आपके चमोली में है और यह अलकनंदा नदी के तट पर है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुरातत्वविदों की नज़र में ग्वारखा गुफा को ढाने का श्रेय किसे जाता है? तो ग्वारखा गुफा को पुरातत्व की नज़र में लाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है राकेश भट्ट को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय था? तो पशुओं को हांका देकर भगाना यहाँ से चित्र में यहाँ पे दिखाया गया था और ये किस गुफा का ये मुख्य विषय था? तो ये था ग्वारखा गुफा। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्वारखा गुफा से प्राप्त चित्रों की संख्या है। तो बताने कि ग्वारखा गुफा से कितने यहाँ से चित्र प्राप्त हुए थे? तो ग्वारखा गुफा से हमें रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे और यहाँ से 41 यहाँ से रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे। जो यहाँ के रंगीन चित्र थे काफ़ी चटक, यहाँ के चटक रंगीन चित्र थे। जो लाखों गुफा से रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे, तो इनसे भी चटक रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे ग्वारखा गुफा से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से ग्वारखा गुफा उडियार से प्राप्त चित्र हैं। तो ग्वारखा गुफा से जो हमें चित्र प्राप्त हुए थे, तो यहाँ से 12 सिंगा हो गया, भेड़ होगा और मनुष्य 12 सिंगा और भेड़, ये सभी यहाँ से शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमोली स्थित ग्वारखा उडियार में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या थी। तो पशुओं से जो संबंधित यहाँ से शैल चित्र मिले थे, तो ये मिले थे यहाँ पे 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण व मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल मिले? तो 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण, मुखौटा और एवं मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल, ये मिले थे मलारी गांव चमोली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पे शोध कार्य किया जाता है और यहाँ से 5.2 किलो के एक सोने का मुखौटा, मिट्टी के बर्तन और नरकंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे? तो जो मलारी गांव चमोली से यहाँ से बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इनकी जो तुलना की जाती है पाकिस्तान की स्वात घाटी से की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मलारी गांव चमोली। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। तभी मैंने आपको बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2001 में यहाँ पे सर्वेक्षण कार्य यहाँ पे किया जाता है और यहीं से क्या मिलता है हमें 5.2 किलो के सोने का मुखौटा, मिट्टी के बर्तन और नरकंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालय पशु बिरसब जोबा के तौर पर हुई? तो जो हमें मलारी गांव चमोली से यहाँ से पशुओं के जो कंकाल प्राप्त हुए थे, तो इसकी जो तुलना की गई थी, तो हिमालय जो एक पशु होता है बिरसब जोबा के तौर पर उसकी तुलना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मलारी गांव। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किनके द्वारा 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज की गई थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजाति के बताए थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा जो खोजे गए थे सावधान, इसे किस व्यक्ति ने खस प्रजाति के बताए थे? तो ये बताए थे राहुल सांकृत्यायन ने। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मलारी गांव किस जनपद में है? तो इजी प्रश्न है, मलारी गांव आप जानते हैं चमोली जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, किमनी गांव।
थराली चमोली के निकट आपका किमनी गांव है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है। तो किमनी गांव जो है ये आपके पिंडर घाटी में आते हैं और यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से हमें हल्के सफ़ेद रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। पूछा जाए कि हल्के सफ़ेद रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये थे आपके किमनी गांव चमोली से। तो किमनी गांव आपके किस घाटी में है, तो आपके पिंडर घाटी में। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहाँ प्राप्त हुए। तो अभी मैंने आपको बताया जो हल्के रंग के शैलचित्र और जो हथियारों के यहाँ पे शैलचित्र प्राप्त हुए थे ये हुए थे आपके कहाँ से, किमनी गांव चमोली से। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। तो हुडली आपके उत्तरकाशी में और यह किस घाटी में आता है, तो आपके यमुना घाटी में आते हैं। यहाँ से जो हमें शैलचित्र प्राप्त हुए थे, यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए थे हुडली। पूछा जाए कि नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये थे हुडली उत्तरकाशी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुने। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हुडली यमुना घाटी में स्थित है। तो बिल्कुल सही, हुडली आपकी यमुना घाटी उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। हुडली स्थान से प्राप्त शैलस्त्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया था। तो ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही। यहाँ से जो शैलचित्र प्राप्त हुए थे उनमें क्या है, नीले रंग का प्रयोग किया गया था। यह मंदाकिनी नदी एवं पिंडर घाटी के मध्य है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या है, यहाँ क्या है, यमुना घाटी में स्थित है उत्तरकाशी में। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए। तो लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए थे ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, लोयथाप। तो लोयथाप कहाँ है, तो लोयथाप आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से 3 लाल रंग के शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए थे। पूछा जाए कि लाल रंग के शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये थे लोयथाप अल्मोड़ा से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, लोयथाप ही हो जाएगा। लोयथाप कहाँ है आपके, अल्मोड़ा में। हुडली आप जानते हो, हुडली उत्तरकाशी हो गया। बनकोट आपके पिथौरागढ़ में है और मलारी कहाँ है, ये आपके चमोली में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते किस शैलचित्र में दिखाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, लोयथाप। लोयथाप से जो हमें शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पे मनुष्यों के यहाँ पे आखेट एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोयथाप। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फड़का नौली एवं पेटसाल स्थलों की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल के द्वारा ही फड़का नौली एवं पेटसाल स्थलों की खोज की गई थी। फड़का नौली की खोज तो 1985 में की गई थी और पेटसाल की खोज की गई थी 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, फड़का नौली की खोज। तो फड़का नौली की खोज यशोधर मठपाल के द्वारा 1985 में की गई थी और पेटसाल की जो खोज करी थी ये करी थी 1989 में। इसका भी ये बी वाले यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। पेटसाल एवं फड़का नौली सुयाल नदी क्षेत्र में, तो बिल्कुल सही है। पेटसाल होगा और फड़का नौली ये आपकी क्या है, सुयाल नदी क्षेत्र में। ये भी बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। कहाँ है आपके, अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के क्षेत्र में। फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रय की संख्या 8 है। तो फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रय की संख्या 8 नहीं बल्कि कितने हैं, यहाँ से 3 शैलाश्रय से प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन सी, काला माटुआ मल्ला पैनाली अल्मोड़ा क्षेत्र। या इन जगहों से क्या में प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। इसका सही आंसर क्या होगा, सी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा। काला माटी से भी हमें प्राप्त हुए थे और मल्ला पैनाली, इन दोनों स्थानों से हमें प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए थे। तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या है। तो फड़का नौली से हमें कितने शैलाश्रय से प्राप्त हुए थे, तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताते हैं, ऐसे 3 शैलाश्रय से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
फल सीमा नामक स्थान किस जिले में है? तो फल सीमा आपके कहाँ है? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? तो जो आपका फल सीमा है अल्मोड़ा में, यहीं से हमें योग मुद्रा में मानव चित्र यहाँ से प्राप्त हुई। यहाँ पे क्या है, मानव को योग मुद्रा में पे दिखाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? तो बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज कब की गई थी? तो ये की गई थी 1989 1989 में की गई थी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। बनकोट कहाँ है? तो बनकोट आपके पिथौरागढ़ जनपद में, और यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि 8 ताम्र मानव आकृतियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये थी आपकी बनकोट पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बनकोट किस जनपद में स्थित है? तो बनकोट कहाँ है? बनकोट आपके पिथौरागढ़ में है। बी वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बनकोट पिथौरागढ़ से कितने ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई? तो यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं? तो बनकोट से जो हमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त हुए थे, इन्हें कहाँ रखा गया? तो इन्हें अल्मोड़ा जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।